मोक्ष संन्यास योग, गीता का अंतिम अध्याय। यहाँ आकर भगवान मोक्ष की अंतिम बात है बताते, पर एक सत्य समझना है आवश्यक। जिसे संसार का दुख पता ही नहीं, वह मोक्ष की ओर बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए गीता का पहला अध्याय है विषाद योग। जो विषाद में जाता है, जो भीतर टूटता है, जो जीवन के प्रश्नों से हिल जाता है, वही खोज शुरू करता है, वही मोक्ष का मार्ग ढूंढता है। जब मनुष्य अपने दुख को पहचान लेता है, वह उसे छुपाता नहीं, वह उसे अपने प्रभु के सामने रख देता है, जैसे अर्जुन ने रखा। वही क्षण आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। दुख दुश्मन नहीं है, दुख द्वार है। विषाद ही खोज बनता है, खोज ही मोक्ष का मार्ग खोलती है। यात्रा यहीं से शुरू होती है। मोक्ष की बातें अंत में आई, मोक्ष की बातें अंत में आई, पर शुरुआत तो दर्द से थी। विषाद में जब मन डूबा था, विषाद में जब मन डूबा था, खोज तभी उस पथ से थी जिसे ना जाना जग का दुख है। वह मुक्ति कहाँ पहचान सके, वह मुक्ति कहाँ पहचान सके। जो रोकर प्रभु को पुकार उठा, वही तो राह पकड़ सके, वही तो राह पकड़ सके। दुख को छुपाया नहीं जिसने, दुख को छुपाया नहीं जिसने, प्रभु चरणों में रख डाला, वही क्षण था जीवन का मोड़, जहाँ से मोक्ष ने द्वार संभाला, जहाँ से मोक्ष ने द्वार संभाला। अंतिम सत्य जब समझ में आया, अंतिम सत्य जब समझ में आया, तब जाना यह सार है। शुरुआत तो पहले अध्याय से थी, शुरुआत तो पहले अध्याय से थी। मोक्ष वहीं से था तैयार, मोक्ष वहीं से था तैयार। विषाद अंत नहीं है, मोक्ष यात्रा की शुरुआत है। विषाद अंत नहीं है, मोक्ष यात्रा की शुरुआत है। यह अध्याय गीता के पूरे ज्ञान का सार है, यह अध्याय गीता के पूरे ज्ञान का सार है और गीता का समापन भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने के बाद उसे चुनने की स्वतंत्रता देते हैं, उसे चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। आध्यात्मिकता में बाध्यता नहीं होती, समझ होती है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान को महाबाहो, अंतर्यामी और वासुदेव कहकर संबोधित करता है। शक्ति, भीतर का चेतन और सर्वव्यापक परमात्मा। भगवान पहले संन्यास और त्याग का अंतर बताते हैं। संन्यास कर्म छोड़ना नहीं है, त्याग कर्म के फल की आसक्ति छोड़ना है। फिर बताते हैं कोई भी कर्म केवल मैं से नहीं होता, कोई भी कर्म केवल मैं से नहीं होता। कर्म के 5 कारण होते हैं, यही समझ अहंकार को तोड़ देती है। इसके बाद सत्व, रजस और तमस के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता का वर्णन आता है। फिर भगवान समझाते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे, वही श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर अपना स्वभाव धर्म निभाना है। आगे चलकर भगवान ब्रह्म स्थिति बताते हैं, आगे चलकर भगवान ब्रह्म स्थिति बताते हैं, जो अध्याय 2 में स्थित प्रज्ञा के रूप में बताया था, पर यहाँ पर अधिक गहराई से। फिर अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता भागना नहीं है, कर्तव्य में ही योग है। सब ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब जैसा चाहे वैसा कर। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है, स्वतंत्र निर्णय। अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है और वह समर्पण करता है। अंत में संजय कहते हैं, जहाँ कृष्ण है और अर्जुन है, वहाँ विजय निश्चित है। गीता का सार जहाँ है समाया, अंतिम सत्य समझ है आया। ज्ञान दिया फिर छोड़ दिया, अब तेरी इच्छा क्या समझाया, अब तेरी इच्छा क्या समझाया। संन्यास नहीं कर्म को छोड़ना, त्याग है फल से मन मोड़ना।
कर्तापन का भ्रम जो टूटे तभी आत्मा को है जोड़ना। गुणों के भीतर जीते जीते गुणातीत का मार्ग खोला। अपने धर्म में टिक जो जाता उसका जीवन सफल है होता। युद्ध से भागना योग नहीं है, कर्तव्य ही साधन बन जाती। जब मोह हटे अर्जुन जैसा मन प्रभु में समर्पित हो जाता। हाँ, कृष्ण का प्रकाश खड़ा हो और जागा हुआ अर्जुन का मन। वहीं विजय, वहीं सत्य, वहीं मोक्ष का खुलता है द्वार तब। वहीं मोक्ष का खुलता है द्वार तब। भगवान दिखाते मार्ग हमको, चलना उस पर हमको होता। चलना उस पर हमको होता।